नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीटी एजुकेशन। माय नेम इज गौरव गांधी और मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए आज बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन। दोस्तों, आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने कहा है कि हम रेपो रेट को 4% पे ही रखेंगे, उसे नीचे नहीं करेंगे ना ऊपर करेंगे। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? दोस्तों, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है कुछ लोगों के लिए टॉपिक, लेकिन आप बने रहिए दोस्तों। मैं आपको एकदम बेसिक से समझाऊंगा कि आरबीआई का काम क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम क्या होता है, रेपो रेट का काम क्या होता है, और अकोमोडेटिव स्टांस क्या होता है आरबीआई का, और मनी सप्लाई एंड ऑल के बारे में, सबके बारे में समझेंगे। और ये क्या रीजन है कि रेपो रेट को 4% से नीचे नहीं घटाया गया, इन सबको समझेंगे। लेकिन उसके पहले आप ये ग्राफ देख लीजिए। ये ग्राफ रेपो रेट का ग्राफ है दोस्तों, जो रेपो रेट बता रहा है कि 2015 में अक्टूबर में 6.8% था और वो धीरे धीरे कम करके आज 4% पे आ गया है। और पिछले बार भी वो 4% पे ही था दोस्तों। बाई मंथली होता है ये मीटिंग, और बाई मंथली मीटिंग होकर 4% पे था और इस बार भी 4% पे ही है। तो अब क्वेश्चन ये है कि 4% से घटा क्यों नहीं? अब सब समझेंगे। अगर रेपो रेट समझते हैं, रेपो रेट बेसिकली दोस्तों एकदम आसान भाषा में देखिए, ये हमारा बैंक है, आप समझ लीजिए, और ये पूरा इंडियन इकोनॉमी है, आप ये समझ लीजिए, इंडियन इकोनॉमी है। अब आप समझने की कोशिश करिए बैंक्स का बेसिक काम क्या होता है। बैंक्स डिपॉजिटर से पैसा लेते हैं और आगे लेंडिंग करते हैं। वो कम इंटरेस्ट रेट में लेते हैं और ज़्यादा इंटरेस्ट रेट में आगे लेंड कर देते हैं, बीच का पैसा उनका प्रॉफिट मिल जाता है। और इस तरीके से इंडियन इकोनॉमी में बहुत पैसे आ जाते हैं। आरबीआई इन सब का हेड है। आरबीआई इसको इंडियन इकोनॉमी में पैसे कितने ज़्यादा और कम है वो आरबीआई देखता है। अब दोस्तों बेसिकली देखिए रेपो रेट क्या है। अब बैंक खाली ना हमसे डिपॉजिट्स नहीं लेते, उसमें वो आगे जाके लेंड करते, ऐसा जरूरी नहीं है। बैंक्स का एक और काम है, बैंक्स ये भी कर सकते हैं कि वो आरबीआई से ले लें और आरबीआई से लेकर कम इंटरेस्ट रेट में लेकर आगे दे दे, ये भी काम किया जा सकता है। आरबीआई ऐसा क्यों करता है? आरबीआई पूरा मनी सप्लाई हमारे इंडियन इकोनॉमी का देखता है। वो देखता है कि हमारा मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, हमें क्या रखना है। क्यों? अगर मनी सप्लाई ज़्यादा हो गया तो वो वैल्यू ऑफ 10 रुपी जो है दोस्तों वो कम हो जाएगा। वैल्यू ऑफ 10 रुपी कम हो जाएगा मतलब 10 रुपए में आप जो 10 साल पहले खरीद सकते थे वो आज आप नहीं खरीद सकते ना, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। 10 रुपए का वैल्यू कम होता जा रहा है, 10 रुपए का वैल्यू कम होता जा रहा है। तो आप जो भी चीज़ 10 साल पहले खरीद सकते थे 10 रुपए में, जब अपने मम्मी पापा या दादा दादी को सुनते होंगे कि 10 रुपए में हम ये खरीद लेते थे, आज तो बहुत महंगाई हो गई है। तो ये बेसिकली इन्फ्लेशन है दोस्तों। इन्फ्लेशन भी ज़रूरी है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को देखते हुए आरबीआई अपना मनी सप्लाई को इस तरीके से देखता है। अब आरबीआई के पास एक ही टूल है रेपो रेट का। अगर वो बैंक को ज़्यादा ब्याज दर पे देंगे तो बैंक को भी आगे ज़्यादा ब्याज दर पे देना होगा, हमें लेंडर्स को जो भी बोरोवर है तो अगर बोरोवर को ज़्यादा दाम में मिलेगा अपने हाउसिंग लोन या एजुकेशन लोन या जो भी, तो वो नहीं लेंगे ना। तो अल्टीमेटली इकोनॉमी में पैसा गया ही नहीं। इकोनॉमी में पैसा अगर नहीं घुसा तो आरबीआई ने अपना काम कर दिया। तो आरबीआई क्या करता है? इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है। इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने से क्या होता है? बैंक को भी ज़्यादा में मिलता है तो बैंक और ज़्यादा में देता है। 10-11% का लोन देगा, 10-11% का लोन देगा तो ज़्यादा लोग लेंगे ही नहीं। ज़्यादा लोग लेंगे नहीं तो इंडियन इकोनॉमी में जाएगा नहीं। इंडियन इकोनॉमी में अगर ज़्यादा नहीं गया तो इस वजह से वो मनी वैल्यू जो है 10 रुपए का जो वैल्यू है वो कम या ज़्यादा नहीं हुआ, वो उतना का उतना ही रहा। तो इस तरीके से आरबीआई अपना ये सब टूल्स यूज़ करके ये काम करता है। दूसरा दोस्तों, अकोमोडेटिव स्टांस क्या होता है? अकोमोडेटिव स्टांस का मतलब होता है कि आरबीआई ने कह दिया है कि हम अपना फाइनेंशियल सिस्टम में मनी इंजेक्ट करना और निकालना जो भी है वो हम जब भी करेंगे जब भी नीडेड होगा। वेन एवर नीडेड हम वो कर देंगे। ये होता है अकोमोडेटिव स्टांस दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। अकोमोडेटिव स्टांस क्या होता है? वेन एवर नीडेड हम वो काम करेंगे जो जरूरी होगा। नाउ अब दोस्तों समझने की बात यह है कि अ मेजर रीजन फॉर आरबीआई टू नॉट कट द रेपो रेट फ्रॉम 4% टू बिलो, क्योंकि अगर वो कम करेंगे तो बैंक्स भी अपना लेंडिंग रेट को कम करेंगे तो मनी सप्लाई ज्यादा हो जाएगा इकोनॉमी में। अभी एज इट इज मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है इकोनॉमी में दोस्तों। अभी एज इट इज मनी सप्लाई इकोनॉमी में बहुत ज्यादा है लास्ट फ्यू मंथ से, तो वो और ज्यादा क्यों करेंगे? ये बेसिक लॉजिक है दोस्तों। व्हाट हैज हैपेंड टू द मनी सप्लाई? तो मनी सप्लाई अभी क्यों ज्यादा है? मैंने क्या कहा दोस्तों कि अगर आरबीआई अपना परसेंटेज रेपो रेट का अगर और कम करता तो बैंक अपना लेंडिंग रेट को कम करते, और अगर बैंक कम करते तो इकोनॉमी में पैसा और ज़्यादा आ जाता, इकोनॉमी में पैसा और ज़्यादा आ जाता, और वो ज़्यादा आने से मनी सप्लाई ऐसे ही ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ेगा। एज इट इज़ ज़्यादा है मनी सप्लाई, और ज़्यादा करेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ये दोस्तों पूरा कहानी है। अब इसको समझते हैं कि मनी सप्लाई एज इट इज़ ज़्यादा क्यों है। एज इट इज़ ज़्यादा इसलिए है क्योंकि मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी हैज़ इंक्रीज्ड ओवर द 3 मंथ्स। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है
कि M3 को अगर आप देखोगे, M3 क्या होता है मैं समझाऊंगा। M3 मनी सप्लाई वो 12% से इंक्रीज कर रहा है। पब्लिक के पास 21% ज्यादा पैसा है जून से लेकर अभी तक में पब्लिक के पास बहुत ज्यादा पैसा है इन हैंड। अब वो क्यों है आगे हम टॉपिक में डिस्कस करेंगे, व्हाई इज द मनी सप्लाई इंक्रीजिंग। लेकिन आप ये समझिए कि M3 बहुत ज्यादा हो गया। M3 क्या होता है? M3 इज करेंसी विद द पब्लिक, मनी विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट बेसिकली क्या होता है दोस्तों? करंट अकाउंट डिपॉजिट और सेविंग्स अकाउंट का डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट विच इज फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट एंड अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। तो ये 4 कंपोनेंट मिलकर आपका M3 बनता है और M3 सप्लाई 12% से इंक्रीज किया है जून में। तो इससे हमें समझ में आता है कि मनी सप्लाई एज इट इज ज्यादा है इंडियन इकोनॉमी में। आरबीआई और चाहता ही नहीं है कि और ज्यादा हो। क्यों ज्यादा है? रीजन ये है कि नॉन फूड क्रेडिट, फूड के अलावा जो भी लोन्स है वो बहुत कम हो गए हैं। जिसके क्यों कम हुए? क्योंकि बैंक्स रिलक्टेंट है देने को और इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेट्स रिलक्टेंट है लेने को। क्यों? क्योंकि वो शायद आगे दे ना पाए, पैंडेमिक का टाइम चल रहा है। तो गवर्नमेंट ने बेसिकली किया क्या? वो मनरेगा में लोगों को पैसे दे रही है, मनरेगा में लोगों को पैसा दे रही है। जनधन अकाउंट में दोस्तों उन्होंने 500 रुपया करके 20 करोड़ फीमेल मेंबर्स के खाते में पैसे डलवाए। तो इस तरीके से तो आप पब्लिक के पास करेंसी बहुत ज़्यादा दिलवा रहे हो ना, तो मनी सप्लाई बढ़ेगा ही इकोनॉमी में। पैंडेमिक के टाइम बढ़ा ही है। ऑल्सो ये 2 रीजन और है। अब 2 रीजन और क्या है? फॉरेन मनी बहुत ज़्यादा आ रहा है इंडियन इकोनॉमी में, और अगर फॉरेन मनी बहुत ज़्यादा आएगा इंडियन मार्केट्स में तो आरबीआई क्या कर रहा है? आरबीआई अपना रुपया बेच रहा है। आरबीआई को अपना रुपया बेचना पड़ रहा है ताकि रुपी अप्रिशिएट ना हो। रुपी अप्रिशिएट करने से अगेन प्रॉब्लम होगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का प्रॉब्लम ना हो उसके लिए आरबीआई अपना रुपया बेच रहा है। अब अपना रुपया बेचेगा मतलब उसके पॉकेट में नहीं आरबीआई के, वो इंडियन इकोनॉमी में निकालना होगा उनको। अगर वो इंडियन इकोनॉमी में ज़्यादा रुपी निकाल देंगे तो वापस से इन्फ्लेशन बढ़ने का चांस, वापस से मनी सप्लाई बढ़ने का चांस। ऑल्सो आरबीआई ने बहुत सारे बॉन्ड्स भी खरीदे हैं। आरबीआई ने लिक्विडिटी पंप करने के लिए सिस्टम में बहुत सारे बॉन्ड्स भी खरीदे ताकि लोगों के हाथ में पैसा हो, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसे नहीं थे पैंडेमिक में। तो बॉन्ड्स खरीदने की वजह से इंटरेस्ट रेट भी डाउन हुआ है, और इंटरेस्ट रेट डाउन होने का मतलब ही होता है कि मनी सप्लाई ज्यादा है। तो बेसिक मतलब अभी तक क्या है दोस्तों? मनी सप्लाई बढ़ा हुआ है, और अगर आप रेट को कम करोगे तो मनी सप्लाई और बढ़ जाएगा। लेकिन एमपीसी का और रेट कटिंग का क्या रिलेशन है? वही रिलेशन है, इन्फ्लेशन। इसका आंसर है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या दोस्तों? वो समझने की कोशिश करते हैं कि देयर इज टू मच मनी सप्लाई, मनी फ्लोटिंग इन द इकोनॉमी एज इट इज। अंटिल नाउ ये मनी सप्लाई की वजह से हाई इन्फ्लेशन नहीं हुआ। रीजन क्या है? बिकॉज मनी हैज एक्चुअली नॉट चेस्ड गुड्स एंड सर्विसेज। अभी तक इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा नहीं हो रहा था, लोग ज्यादा खरीद रहे बेच रहे नहीं है, जिसकी वजह से अभी तक वो जो एक्सेस मनी है दैट इज नॉट चेजिंग द गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन रेट बढ़ा नहीं है। लेकिन ये बढ़ जाएगा, बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। अ लो रेपो रेट कैन लीड टू लोअरिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, और अगर इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगा क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ जाएगा मार्केट में। तो देयर इज ऑल्सो डेंजर ऑफ फूड इन्फ्लेशन। फूड इन्फ्लेशन ऐसे भी ओवरऑल बहुत बढ़ा हुआ है दोस्तों, वो 6.9% पे चल रहा है, जबकि हमारा 4 ± 2% का एम होता है इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो करते हैं आरबीआई। तो 6% का होना चाहिए, 6% से ज़्यादा 6.9 और 6.7% का अभी लास्ट 2 मंथ से हमारा इन्फ्लेशन सीपीआई इन्फ्लेशन आया है, सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन। तो ये ऐसे ही ज़्यादा है इन्फ्लेशन, और मनी सप्लाई ज़्यादा, और ऊपर से आप अगर रेट कम कर दोगे तो और ज़्यादा। ये बेसिक कहानी है। इन्फ्लेशन बेसिकली क्या हुआ दोस्तों? आरबीआई इज एक्सपेक्टिंग कि फूड इन्फ्लेशन अब सेकंड हाफ में कम होगा। अभी जो ज़्यादा था वो फूड इन्फ्लेशन कम होगा। अगर व्हाट इट हैज़ कंट्रोल ओवर, आरबीआई का ये कंट्रोल ही नहीं है फूड इन्फ्लेशन के ऊपर, कोई कंट्रोल नहीं है। उसका कंट्रोल है सिस्टम का मनी पे। By keeping the repo rate constant, it is trying to control the currency supply in the market. I hope आपको समझ में आया होगा दोस्तों कि ये पूरा माजरा क्या है। मैं एक बार और बताऊंगा कि रेपो रेट को नीचे नहीं किया गया। रीज़न ये है कि अगर रेपो रेट को नीचे करोगे तो मनी सप्लाई मार्केट में बहुत बढ़ जाएगा। अगर मनी सप्लाई बढ़ गया जो एज इट इज़ बढ़ा हुआ है तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो ये दोस्तों पूरा कहानी था, और इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ने से तो दोस्तों सरकार गिर जाती है। RBI's MPC keeps repo rate at 4%. What is the reason? I hope आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर द वीडियो, और आप सजेशंस दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आपको कुछ समझ में आया नहीं आया, आपके क्या सजेशंस है आगे के लिए, आगे के सेशंस के लिए, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपके लिए 3 क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पसेस, जनरल लर्निंग। ये आपको बहुत काम आएगा, फंडामेंटल्स है दोस्तों, एग्जाम पर्पसेस में बहुत काम आएंगे। तो व्हाई डिड द एमपीसी नॉट चेंज द रेपो रेट? बाई मंथली जो आता है उसमें वो उन्होंने क्यों नहीं किया? सेकंड,
डोविश स्टांस क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, अकोमोडेटिव स्टांस क्या होता है और M3 क्या होता है। ये 5 चीजों का मतलब आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों, ये आपका बहुत बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करेगा। एंड व्हाट आर द रीजंस फॉर द राइज इन मनी सप्लाई ड्यूरिंग अप्रैल टू सितंबर। आपको क्यों लगता है कि मनी सप्लाई बढ़ा ही क्यों? मनी सप्लाई बढ़ा हुआ है इस वजह से तो रेपो रेट नहीं घटाया गया, तो मनी सप्लाई बढ़ा हुआ क्यों है, व्हाट इज द रीजन, ये मैंने डिस्कस किया सेशन में। तो अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। प्लीज 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 लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। आपको अगर अच्छा लगा है तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। हर दिन 3 बजे दोस्तों वीडियो अपलोड होती है। अगर आपको कोई भी सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम वैसे सेशंस लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। दीज आर सम यूजफुल पीटी रिसोर्सेज फ्रॉम द पीटी फैमिली, मेक फुल यूज ऑफ देम। नमस्ते, जय हिंद।